थैंक यू सर। थैंक यू। यस यस यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे लोगों को नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह हम लोग मिल रहे हैं। और आज हम लोग किडनी के बारे में बातचीत करेंगे। और मैक्सिमम जो लोग हैं, सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल इसके चर्चा करेंगे कि क्या है इसका, कैसे हम लोग रखरखाव अच्छे से कर सकते हैं, मेंटेनेंस अच्छे कर सकते हैं, और अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि किडनी है क्या। किडनी को हिंदी में हम लोग गुर्दा बोलते हैं, राइट। और हमारे बॉडी के रीढ़ के सबसे निचले वाले हिस्से में, पेट में, अगर ये हाथ नीचे में हाथ रखेंगे तो वहां पर आपको ये टच नहीं होगा, लेकिन उसी के सबसे अंदर वाले पार्ट में, रीढ़ की हड्डी के जस्ट आगे वाले साइड में ये होता है। और आप सारे लोगों ने, हम सारे लोगों ने राजमा खाया है, बिल्कुल इसी के आकार का वो होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये करता क्या है। हम सारे लोगों के घर में एक आरओ तो होगा, जिससे हम लोग पानी को फिल्टर करते हैं। तो आरओ में क्या होता है कि एक पाइप होता है जो वेस्ट पाइप होता है। उस वेस्ट पाइप में जितने भी हार्ड मेटल्स हैं, मोटे मेटल्स हैं, वो सब आराम से निकल जाते हैं, और जो साफ पानी है वो हम लोग आरओ से निकाल कर पीते हैं। किडनी में थोड़ा सा अलग होता है। किडनी में क्या होता है कि जो छन्नी है, उस छन्नी में प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन जैसे जो तत्व हैं, ये उस किडनी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये सब बॉडी के अंदर रहता है, और जो साफ पानी है यानी जो यूरिन है, वो इसको बाहर निकालता है, और उससे हम लोग को यूरिन का फीलिंग आता है, और हम लोग यूरिन उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किडनी की जांच कराते हैं तो उस जांच में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्रोटीन्स है वो आपको नहीं मिलता है, जो अगर हेल्दी आदमी है तो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे। शरीर में जो भी हम लोग का केमिकल है, वो केमिकल को कंट्रोल करना, उसको उसी के कंट्रोल में ये हेल्प करती है। केमिकल में क्या क्या है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, ये सारे चीजों को बॉडी में कंट्रोल करता है। और आरबीसी के फॉर्मेशन में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और इसका जो वजन है, किडनी का जो वजन है, 150 ग्राम के आसपास है। 150 ग्राम, 170 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, राइट। और किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और किडनी का जो मतलब अगर हम लोग इसकी जांच करना चाहें, अगर हमको ये पता करना चाहे कि किडनी हमारा स्वस्थ है कि नहीं है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं। हम सारे लोग जब भी कोई पेशेंट होते हैं तो देखिए, आपको उनको केएफटी के लिए बोला जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, केएफटी। जब केएफटी की जांच आती है तो वहां पर क्या होता है, क्रिएटिनिन और यूरिया, इसकी जो मात्रा है, इसी मात्रा से पता चलती है कि हमारे किडनी स्वस्थ है या नहीं। वाटर बैलेंस बॉडी में होना चाहिए। हमारी किडनी को के वर्क के बारे में अगर जान के आप सोचेंगे ना, तो जान के आपको ताज्जुब लगेगा कि कितना हार्ड वर्क होता है किडनी। किडनी 1 मिनट में 100 1200 ml जो खून है उसको फिल्टर करता है, 1200 ml, ठीक है। और एक दिन में 1700 लीटर, आप इमेजिन कर सकते हैं 1700 लीटर को खून को फिल्टर करना पूरे दिन भर में। क्या आपको ताज्जुब नहीं लगता है? क्या बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको ये जानकारी होगी, लेकिन जरा सा सोच के देखिए, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, हम लोग पानी कितना पीते हैं पूरे दिन भर में? हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। लेकिन हमारा किडनी लगातार पूरे दिन भर, रात भर हमेशा काम करता है, और 1700 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। 1700 लीटर, इमेजिन कीजिए कितना हार्ड वर्क है, कितना बड़ा योगदान है हमारे शरीर को साफ रखने में, हमारे शरीर को दुरुस्त रखने में किडनी का, राइट। इसमें एक छन्नी होता है जिसका नाम है ग्लोमेरुले, राइट। और ये क्या करता है, यही हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन करता है। 1 मिनट में 125 ml ये क्या करता है, यूरिन को फिल्टर करता है। और पूरे दिन भर में लगभग 180 लीटर यूरिन को फिल्टर करता है। 180 लीटर पानी, सोचिए कितना बार फिल्टर होता है।
180 लीटर पानी पूरे दिन भर में फिल्टर होता है। और जो ट्यूबवेल्स है वो क्या करता है, 99% जो पानी है उसको वो फिल्टर करके सिर्फ 2% पानी जो है उसको बाहर निकालता है। वो आपका 1 से 2 लीटर होता है, जो एक्चुअली जो यूरिन है वो यूरिन होता है। तो ये सब हम लोग किडनी का काम जान रहे हैं, किडनी करता क्या है, राइट। और किडनी क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को दुरुस्त बनाता है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि किडनी हमारा जो है वो सही है कि नहीं है, या हमारा किडनी खराब हो रहा है, इसका क्या कुछ लक्षण दिखता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है या अनहेल्दी हो रहा है। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है, कुछ लक्षण है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। पहला लक्षण क्या है, रात में जब आप सोने जाते हैं तो उसके बाद आपको बार बार उठ के टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए। तो रात में सोने के बाद अगर बार बार आपको उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, जाने के लिए, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ परेशानी आ रही है, इसमें कुछ खराबी आ रही है। अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो उसका बदल रहा है, जो एज यूजुअल कलर था उससे कलर बदल रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। अगर झाग आ रहा है, आपके यूरिन में अगर कोई झाग आ रहा है, फोमी हो रहा है या बबली हो रहा है, तो ये भी खराब होने का लक्षण है। इसके बाद है आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गई है, हीमोग्लोबिन कम होगी तो आप उसको पता कर सकते हैं। आंख को ऐसे जब करते हैं तो आंखों के नीचे देखिए रेडनेस होता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे करेंगे और अगर व्हाइटनेस आ रहा है, डीप रेडनेस नहीं आ रहा, जब आप नाखून को ऐसे दाबते हैं उसके छोड़ते हैं तो देखिए बहुत सारा ब्लड रेड आता है। अगर आप उसको छोड़ते हैं फिर भी व्हाइट ही रह जाता है, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन की कमी भी इसका कमजोर होने का लक्षण है। दूसरा है कि अगर आपके स्किन पे रेसेस हो रहे हैं, आपकी स्किन पे रेसेस हो रहे हैं, आपके जो एंकल हैं, लेग हैं, अगर आपके स्वेलिंग हो रहा है, ये भी किडनी खराब होने के संकेत हैं। हमारे एक मित्र हैं जो कटिहार के ही थे, और उनके पैर में घाव हुआ था और वो घाव सूख नहीं रहा था और हल्का सा पैर में स्वेलिंग भी था, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया। लोकल दवा खाते खाते लोकल डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, लेकिन उसका पता ही नहीं चला कि किडनी का प्रॉब्लम है। बाद में 3 या 4 साल या 5 साल के बाद जब वो घाव ठीक नहीं हुआ, जब अच्छे सेंटर्स में ले गए, दिल्ली में ले गए, तब पता चला उनको किडनी का प्रॉब्लम है। और हालत ये हो गई कि उनका शरीर बिल्कुल आधा हो गया, लगभग 18 लाख 20 लाख रुपया खर्चा हुआ, तब जाके उनकी जान बच पाई, राइट। तो वजन अगर आपका बढ़ रहा है, अचानक अगर बढ़ना शुरू हो गया, कुछ लोग खा खा के वजन को बढ़ा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने खाना को नॉर्मल रखा है लेकिन फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये कारण हो सकता है किडनी के प्रॉब्लम पे, राइट। इसका टेस्ट आप करा लें। अगर आपको इसमें कोई भी चीज में आपको शक आ रहा है तो आप एक बार टेस्ट करा लें, यूरिन टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, या सोनोग्राफी भी करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, तो आपको तुरंत इसका पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या करना है? किडनी खराब हो जाए तो दो ही चीज किया जा सकता है, किडनी का डायलिसिस कर सकते हैं या किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। किडनी डायलिसिस करने से जो काम किडनी करती है वही एक आर्टिफिशियल मशीन करती है, जो पूरे ब्लड को साफ करती है, और इसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है। अगर आप पर डे एक दिन का खर्च अगर आप निकालते हैं तो 750 रुपये से 5,000 रुपये के आसपास आता है। वो डिपेंड करता है सेंटर्स के ऊपर, अच्छे सेंटर्स में जाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा, और अगर कोई लोकल सेंटर में जाएंगे तो कम भी पड़ेगा, राइट। एक साल का जो इसका, एक महीने का जो खर्चा है वो लगभग 12,000, और अगर एक साल का अगर खर्चा देखें तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है। तो इतना खर्चा होता है किडनी को रिप्लेस, किडनी के बदले अगर काम करवाएंगे तो जरा सा सोचिए, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास एक स्वस्थ किडनी है, तो क्या इसको अच्छा रखने के लिए कुछ काम करा सकते हैं? एक और चीज जरूर जान लेना चाहिए कि अगर किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए और क्या ऑप्शन है। डायलिसिस तो हम लोग कराते रहेंगे, लेकिन अगर और अच्छा करना है तो इसको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, यानी किसी के किडनी को आप ले सकते हैं। और किसी के किडनी को अगर आप लेंगे तो वो तो फ्री में देगा नहीं। अभी तो एक ऐसा नॉर्म्स आया है कि किसी का किडनी आप अपने ब्लड ग्रुप का, आप अपने खानदान का ही किडनी ले सकते हैं, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है। बाहर के किडनी को आप नहीं ले सकते हैं। हमने 3-4 लोगों को देखा जिसने
फैमिली से किडनी लेके अपने लाइफ को अच्छा किया है। और इसका जो ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्च आता है ना, वो भी अलग अलग हॉस्पिटल में आता है। पीजीआई चंडीगढ़ से कुछ लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, जिसकी खर्च 25 लाख से 50 लाख के बीच में आता है, अगर किडनी डोनर अवेलेबल है तब। राइट। सो किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना है। और किडनी का कोई भी पेशेंट होता है ना, तो पूरी लाइफ टाइम उसको बहुत ही परहेज करके चलना होता है। उनका तौलिया, उनका खाना, उनका पीना पूरा डिफरेंट, बाथरूम, सब कुछ उनका अलग होता है। हाइजीन का खास ख्याल उनको रखना पड़ता है। राइट। अब मैं 11 ऐसे तरीके को आपको बताऊंगा जिससे आप अपने किडनी को अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है, खाना एकदम अच्छा से खाइए। आपके खाने में कोई भी केमिकल नहीं होने चाहिए, बाहर का कोई खाना नहीं होना चाहिए। आप खाना अच्छे से खाइए, चबा चबा के खाइए, समय दे के खाइए। दूसरा, एक्सरसाइज करना है। हर इंसान यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स मजबूत होंगे और नो डाउट आपकी किडनी भी मजबूत होगी। इसके बाद क्या है, स्टे हाइड्रेटेड। आपको पूरे दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी अगर कमी होगी तो फिर किडनी को फिल्टर करने में ब्लड को प्रॉब्लम होगी। राइट। और आप अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी का जो कंडीशन है उसको हमेशा मैनेज कीजिए। वजन को नियंत्रित रखिए। वजन को बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसमें से एक प्रॉब्लम किडनी की समस्या का भी है। तो आप देखिए कि आपका जो वजन है वो बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए। आप ओबेस और ओवरवेट नहीं होने चाहिए। आपका वजन अगर सही रहेगा तो आपकी बॉडी का हर चीज सही रहेगा। अगर कोई आदमी अल्कोहल लेते हैं, उसको आप लिमिट कीजिए। अगर आप नमक खाते हैं तो नमक को भी आप कंट्रोल करके खाइए। ज्यादा सॉल्टी चीजें नुकसान करती है। आप कुरकुरे, चिप्स या पैकेट जो भी चीजें खाते हैं उसमें नमक काफी ज्यादा होता है। और एक क्या कर सकते हैं, कोशिश की अलग से नमक मत खाएं। आप जब खाना खाते हैं तो आप देखिए कभी कभी सब्जियों में नमक कम होता है, तो आप उसमें खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका आदत नहीं होना चाहिए कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपके प्लेट में साइड में नमक रखा हुआ हो, मिर्च रखा हुआ हो। नहीं, अलग से नमक आप हर दिन अगर खाते हैं, उससे भी किडनी का बहुत बड़ा लॉस होता है, नुकसान होता है। आप अल्कोहल ना यूज करें या उसका लिमिट करें। स्मोकिंग बहुत बड़ा दुश्मन है आपके किडनी के लिए। राइट। आपका जो ब्लड है वो आप हमेशा यूरिन चेक करवाते रहिए। यूरिन आप हमेशा साल भर में, अगर आपकी एज 35-40 से ऊपर है तो आप हर साल कम से कम एक बार चेकअप कराइए। अगर किन्हीं को डायबिटीज है तो डायबिटीज में इसका ख्याल रखें कि डायबिटीज में इसका, या हाई बीपी में या हार्ट डिजीज में जो किडनी की प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथ में, तो ये आपकी किडनी को बर्बाद कर देगा। तो कोशिश ये करना है कि जैसे पेन किलर हो गया या एलोपैथ की मेडिसिन हो गई, वो आपके किडनी और लिवर को बर्बाद करेगा। इसीलिए कोशिश करें कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट लें। पेन किलर अगर किन्हीं को रेगुलर लेने की आदत है तो इससे बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा किडनी को नुकसान हमारे पेन किलर से करते हैं। पेन किलर का सब्स्टिट्यूट उपाय ढूंढ लें। मेडिटेशन के वजह से, या शरीर में चाहे तो चंपी कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं पेन किलर को लेने से बचें। राइट। और साथ ही साथ अच्छे से नींद लें और आप सप्लीमेंट लें। आप अगर अच्छे से सप्लीमेंट लेंगे तो आपका किडनी हमेशा अच्छा रहेगा। आपको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने शहर के एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, जो आपकी किडनी की जांच करते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सारा चीज हम लोगों ने जाना, जिससे आप अपने किडनी को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल रखिए। उनका किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार साल में जरूर, सारा ब्लड टेस्ट साल में एक बार जरूर कराइए, ताकि अगर कोई भी परेशानी शुरुआती समय में है तो उसको आप आराम से अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी आज यहाँ से मैंने दिया, वो सारी जानकारी आप सारे लोगों की हेल्प आएगी, काम आएगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बैक टू जेड सर।